सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो हमने फिजिक्स का 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो आज मैं उससे आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का 26वां प्रश्न, 70 के द्रव्यमान के किसी मनुष्य को चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 114.3 न्यूटन। 27वां प्रश्न, यदि 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु का अंतरिक्ष में किसी स्थान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 5 मिनट पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो उसी स्थान पर 3 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 मिनट पर सेकंड स्क्वायर। 28वां प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.0 गुना 1024 केजी। 29वां प्रश्न, अंतरिक्ष में 600 केजी द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0 होगा। 30वां प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 होगा। 31वां प्रश्न, एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से आधा है, इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19.6 मीटर पर सेकंड 2। 32वां प्रश्न, पहाड़ की चोटी पर से एक पत्थर को गिराया जाता है, 100 मीटर तक गिरने पर इसका वेग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19.6 मिनट पर सेकंड। 33वां प्रश्न, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है जो अधिकतम ऊंचाई 100 मीटर तक जाता है, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19.6 मीटर पर सेकंड। 34वां प्रश्न, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा पर ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। 35वां प्रश्न, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिरने के समय के वर्ग का। 36वां प्रश्न, कोई पिंड 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त अवस्था से गिर रहा हो तो 2 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19.6 मीटर पर सेकंड। 37वां प्रश्न, जब पत्थर के एक टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, उसके प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16.6 मीटर पर सेकंड। 38वां प्रश्न, यदि पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने से 4 सेकंड का समय लगता है तो भवन की ऊंचाई होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 78.4 मीटर। 39वां प्रश्न, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी। 40वां प्रश्न, हाथ को पानी में डालकर 10 सीसी पानी हटाया जाता है, पानी का घनत्व 1000 केजी ग्राम पर -3 है, पानी से हाथ पर लगा बल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.1 न्यूटन। 41वां प्रश्न, प्लवकता का कारण है द्रव में नीचे जाने पर दाब का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ना। 42वां प्रश्न, 50 केजी का एक आदमी पीठ के बल लेटा हुआ है, इसके पीठ का क्षेत्रफल 0.8 मिनट स्क्वायर है, जमीन पर आदमी से लगा दाब क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 625 पास्कल। 43वां प्रश्न, पानी का घनत्व महत्तम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 44वां प्रश्न, किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 45वां प्रश्न, 1 केजी वाट बल का मान न्यूटन में होगा करीब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10। 46वां प्रश्न, काटने वाले औजार की धार तेज होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाब बढ़ाने के लिए। 47वां प्रश्न, किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंड तुला से। 48वां प्रश्न, क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मिनट सेकंड पर -2। 49वां प्रश्न, अभिकेंद्र बल बदल देता है वस्तु के वेग का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिशा। 50वां प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 51वां प्रश्न, पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण 8 का मान सर्वाधिक बदलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। 52वां प्रश्न, खदन के अंदर पर जी का मान है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। 53 प्रश्न, प्रणोद का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। 54 प्रश्न, किसी द्रव के अंदर नीचे जाने पर दाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। 55 प्रश्न, किसी वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर इसके भार में कमी द्रव के घनत्व के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समानुपाती होता है। 56 प्रश्न, कांटी का एक सिरा नुकीला बनाकर बढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाब। 57 प्रश्न, किसी द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ता है, यह नियम क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। 58 प्रश्न, पानी पर तैरती हुई वस्तु के पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। 59 प्रश्न, किसी वस्तु का भार निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर, यानी कि इसके आयतन पर, इसके घनत्व पर, गुरुत्वाजनित त्वरण पर। 60वां प्रश्न, पृथ्वी की सतह के पास मुक्त पतन धरती के प्रत्येक वस्तु का त्वरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9.8 मिनट पर सेकंड स्क्वायर। तो आज का प्रश्न आप लोग कैसा लगा कमेंट करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।